वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम पॉलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, और ये पॉलिटी का पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले आपने अगर 2 वीडियो तो नहीं देखा है तो उन्हें आप देख ले प्लेलिस्ट में जाके। चलिए, और हमारे पर्सनल ग्रुप और गाइडलाइन से जुड़ने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए, कल हमने बता दिया था किस विभाग को किस आदमी को कौन सा मंत्रालय मिला था। आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे राजनीतिक दलों की स्थिति। क्या चलेंगे? राजनीतिक दलों की स्थिति। चलिए, तो राजनीतिक दलों की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, क्या है नहीं है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो रहता है 13 दिसंबर 1940 को। 13 दिसंबर 1940 को कल ही क्यूज का प्रश्न था, इसमें यह पूछा गया था ये तिथि। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष उद्देशिका, यानी उद्देशिका का मतलब होता है क्या? प्रस्तावना। तो प्रस्ताव रखा। अब पूछेगा प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने तब रखा गया। अब तो बताना है 13 दिसंबर 1946 तो, यानी कि अगर यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने और तब रखा संविधान सभा से, तो आप तो बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब रखा था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट में चलते हैं और पूछेगा संविधान सभा द्वारा तब स्वीकृत किया गया, तो आप तो बताना है 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा जो इसे स्वीकृत किया गया है वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। तथा संविधान सभा में 15 समिति गठित की गई थी। देखिए, लुसेंट के अनुसार, लुसेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार 13 समिति, ठीक है, 13 समिति है, लेकिन आप तो बता दें कि टोटल 15 समिति गठित की गई थी। इसमें तो प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, प्रारूप समिति। ये भी लुसेंट के अंदर ये दिया हुआ है। प्रारूप समिति का गठन तब हुआ, तो आप तो बताना है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? आप तो बताना है 7 सदस्यीय समिति था। प्रारूप में 7 सदस्य थे। देखिए, अब इसको बता दें, प्रारूप में 7 सदस्य थे, इसको याद करने के लिए देखिए जरा यहाँ प्रारूप, ठीक है, तो 6 लेटर है, इससे आगे क्या लेटर आता है? 7वां लेटर। तो प्रारूप समिति सदस्यों की संख्या 7 थी। ये तो ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका। जो संविधान के भीतर सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, यानी जो पूछेगा संविधान के भीतर सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी, तो आप तो जवाब देना है प्रारूप समिति। नेक्स्ट में चलते हैं। इस समिति में महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, यानी कि प्रारूप समिति के या तो अध्यक्ष बोले, ठीक है, ये कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया। प्रारूप मतलब ढांचा बनाया, इसीलिए इन्हें क्या था? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जिसको? भीमराव अंबेडकर तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका गठन के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। देखिए, अब ये समिति जब हुआ तो अपना जो है रिपोर्ट कब सौंपा? तो 21 फरवरी 1948। तो ये ऐसे प्रश्न अभी तक पूछे नहीं रहे हैं, लेकिन भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। हम आप तो बता दें कि ये पॉलिटी की सीरीज हमारा कंटिन्यू चलेगा। यदि आप हमारे इस पॉलिटी को पढ़ लेते हैं, आप तो कहीं से दूसरे किताब को पढ़ना नहीं पड़ेगा। और हमारे रात 9 बजे से होने वाले क्यूज में और 10 बजे से टेस्ट में ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। यदि आप जानते हैं, आप तो पता नहीं है कैसे जुड़े, तो हमारा ऊपर में नंबर ये दिया गया है, इस नंबर तो देखे और मैसेज करके हम आप तो बताएंगे, पूरी सहायता करेंगे। चलिए, अब पूछेगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान के अध्ययन करने के लिए कितने देशों का सहारा लिया? तो ये है 60 देशों का सहारा लिया था प्रारूप समिति संविधान का अध्ययन करने के लिए। और संविधान का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में? शिष्टमंडल बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, इसी तो बोलते हैं BN राव, BN राव के नेतृत्व में भेजा गया था। 60 देश का अध्ययन करते हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं
कि 100 देश का संविधान हमारे देश के अंदर है, लेकिन नहीं, सिर्फ 60 देशों का संविधान हमारे देश के अंदर है। उनके भाषण में सुनिए ना, उन्होंने बताया 100 देशों का संविधान हमारे संविधान के अंदर में है, लेकिन ऐसा नहीं। संविधान का सत्ता प्रारूप किसने प्रारूप ये किया? तो ये बी.एन. राव ने किया। बी.एन. राव ने, याद रखिए, बी.एन. राव, वही बेनेगल नरसिंह राव ने, क्योंकि उन्होंने ही अध्ययन किया था 60 देशों के नेतृत्व में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रारूप समिति के रिपोर्ट पर संविधान सभा की कितनी वाचन हुई? तब संविधान सभा की 3 वाचन हुई, मतलब 3 बार बैठक हुई। तो आप ये प्रारूप समिति के बारे में जान जाए तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं पुनः ऑनलाइन का कि ये कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका गठन कब हुआ? ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। इसका अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उसके बाद है, कितने देशों का अध्ययन करके भारतीय संविधान को बनाया गया? तो आपको बताना है 60 देशों का। 60 देशों का अध्ययन करने के लिए कौन गए? तो बी.एन. नरसिंह राव। संविधान का सत्ता प्रारूप जिसने तैयार किया? तो बी.एन. राव। प्रारूप समिति के रिपोर्ट पर संविधान की कितनी वाचन हुई? तो 3 वाचन। ये यहाँ से टोटल जो है आपको 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 8 प्रश्नों को याद रखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट में चलते हैं। अब है प्रांतीय समिति। तो सिर्फ आप तो प्रांतीय समिति में याद रखना है, प्रांतीय समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25 थी। कैसे याद रखें? तो थोड़ा सोचिए, ध्यान दीजिए, देखिए, थोड़ा सोचिए, देखिएगा। प्रांत, देखिए नाम देखिए, प्रांत। तो प्रांत प्रा, एक और 2, तो 2 है, तो तीसरा 5 का स्क्वायर कर दिए 25, याद रखिए। इस तरह से एक बना के याद रख सकते हैं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जिसको बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर ना? चलिए, उसके बाद संत सत्ती समिति। संत सत्ती समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 54। पूछा जाएगा संत सत्ती समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, बहुत होशियार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने सदस्यों तो ले लिए थे? 54 सदस्यों तो ले लिए थे। ठीक है, और ये जो है सबसे बड़ी समिति थी, संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन थी? संत सत्ती समिति। उसके बाद संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव थे, हमने बताया, बेनेगल नरसिंह राव। फुल फॉर्म लिख देते हैं, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो सब्यसाची मुखर्जी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इसमें हम दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चले, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 18 महीना 11 महीना 18 दिन में। और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा जाता है। किसका स्वर कहा जाता है? वकीलों का स्वर कहा जाता है। अब पूछ रहा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। और ये गलती है, 12 अनुसूचियां नहीं, यहाँ जो है 8 अनुसूचियां हो जा, ये गलती है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, अभी जो है संविधान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूची है। हम बताएंगे, वह भी 12 अनुसूची को बताएंगे कौन कौन बाद में आए, किस संविधान संशोधन के तहत वो जुड़े थे। क्लियर है? वर्तमान संविधान में देखिए कुल मिलाते 447 अनुच्छेद, 22 भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
लेकिन अनुसूची में क्या है, 12 अनुसूची हम अभी बता चुके हैं। तो आप तो याद क्या क्या रखना है, एक बार फिर से हम बता देते हैं, एक बार फिर से दोबारा रिवीजन, आप तो दोबारा पढ़ना ना पड़े, नोट जो है बनाना भी नहीं पड़े उम्मीद तक। आइए, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 54 थी। संसदीय समिति की सबसे बड़ी समिति थी, इसीलिए इसमें 54 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सलाहकार कौन थे, बीएन नरसिंह राव, ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव। उपाध्यक्ष कौन थे, सब्यसाची मुखर्जी। बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। वकीलों का स्वर कहा जाता है जिसे भारतीय संविधान का। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में 447 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। क्लियर है, तो चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। अब देखिए, जब 60 देशों का अध्ययन किया तो कुछ महत्वपूर्ण देश भी रहे होंगे, और महत्वपूर्ण देश से जो महत्वपूर्ण संविधान का आनंद लिया गया उन्हें हम देखेंगे। तो ब्रिटेन का जब अध्ययन करने के लिए गए कौन, वेनेगल नरसिंह राव ने। तो ब्रिटेन का अध्ययन किए तो वहां से संविधान से इन्होंने क्या लिया, एकल नागरिकता। याद रखिएगा, एकल नागरिकता कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। सांसद जो हमारे होते हैं, एमपी जो होते हैं, ये ब्रिटेन का देश। विधि के समक्ष समानता, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही लाजवाब कंफ्यूजन होता है। विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। तो संरक्षण देखिए अमेरिका से लिया गया है, संरक्षण किससे लिया गया है, अमेरिका से, लेकिन समता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। याद रखिएगा, तो ब्रिटेन समता देता है, अमेरिका क्या देता है, संरक्षण देता है। याद रखिएगा। महत्वपूर्ण अधिकारियों के ऊपर हटाने संबंधी प्रस्ताव, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको नोट बनाते समय इसको नोट में अपने कंसीडर जरूर करना चाहिए। अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान के क्या लिया गया, प्रस्तावना, जिसका प्रस्ताव जो है किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अभी बताए हैं, विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका और समता ब्रिटेन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अधिकार, ये भी लिया गया है अमेरिका से संविधान से। जब अधिकार देगा तो उसका जो है हटाने संबंधी प्रस्ताव भी जो है वहीं से लेगा। जब राष्ट्रपति हटेगा तो मौलिक अधिकार का जो है क्या हो जाता है, हनन हो जाता है। इस तरह से इतिहास करने की तरीका, और तब तो क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, प्रस्तावना आएगा तो कानून के संरक्षण मिलेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अधिकार मिलेगा, तो क्या होगा, उसको हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत होती। ठीक है, अब वो जैसा अधिकार होता, मौलिक अधिकार होता, संविधान संशोधन का आंशिक उपबंध भी लेगा, यानी संशोधन की प्रक्रिया। इस तरह से हम एक कड़ी में जोड़ के याद कर सकते हैं, ऐसे कोई शर्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि 12 सदस्य का जो मनोनयन होता है वो आयरलैंड के संविधान से होता है। देखिए, प्रस्तावना तो लिया गया अमेरिका से संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका से संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से संविधान से। आप इन्हें जरूर याद रखें, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध जो 7वीं अनुसूची में है, हम बताएंगे अभी जस्ट, वो भी लिया गया है, यानी और संवर्ती सूची भी लिया गया है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना कहां से ली गई, तो अमेरिका से। ये दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान कितना लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था, ठीक है। राज्यपाल का पद, देखिए राज्यपाल का पद कहां से, कनाडा से, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। केंद्र राज्य के बीच पृथककरण कनाडा, लेकिन संबंध कहां, ऑस्ट्रेलिया। याद रखें, एक बार फिर से हम इसे दोहरा दें ताकि अच्छा रहेगा। चलिए, आप हमारे पेन पर एकदम ध्यान देते रहिए।
आइए जो है इंपॉर्टेंट, विधि के समक्ष समानता, समानता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन संरक्षण कहाँ से दिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन राज्यपाल कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ऐसे करके याद रखेंगे। 1200 का मनोनयन कहाँ से? आयरलैंड से। केंद्र राज्य के बीच में संबंध कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन पृथककरण कहाँ से? कनाडा से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका से, संविधान से। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का संविधान यहाँ से क्या लिया गया? यहाँ संशोधन का आंशिक उपबंध यहाँ से लिया गया और दोहरी नागरिकता भी ली गई है। संशोधन का आंशिक उपबंध और दोहरी नागरिकता भी ली गई है, तो आप इन्हें याद रखें। जापान का संविधान कानून द्वारा स्थापित कर दिया। फ्रांस का वाइमर संविधान, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई है, ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारत संसाधन अधिनियम 1935 से लगभग 200 अनुच्छेद। भारत संशोधन अधिनियम 200 अनुच्छेद भारत के संविधान में लिए गए। कितने अनुच्छेद लिए गए हैं? 200। अब देखिए मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन इससे पहले हम बता दें मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार देखिए यहाँ जरा, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अमेरिका से संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार, ठीक है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, रूस से संविधान से 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन तब हुआ 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शिक्षा के अधिकार को जोड़ा, यानी शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार भी होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा था। नेक्स्ट चले। आइए, हमने बताया था अनुसूची बताएंगे, तो देखिए टोटल 12 अनुसूची होती है, जिसमें ओल्ड अनुसूची की संख्या बताए तो 7 होती है और न्यू की 8 होती है, और न्यू की बताएं तो 4 होती है। तो हम दोनों अनुसूची को चर्चा करेंगे। पहला अनुसूची, तो पहला संघ राज्य क्षेत्र का है, यानी कि भारत में अभी कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा देखिए अनुसूची नंबर 2 नंबर में अदर आएगा। पहला नंबर तो देश आया, तो देश आया तो पैसा आएगा, तो वेतन एवं भत्ता। वेतन एवं भत्ता अनुसूची नंबर 2 में दिया गया। शपथ 3 में हुआ, शपथ में 3 अक्षर, इसलिए अनुसूची जो है तीसरी अनुसूची में रखा गया। क्लियर है? अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन, इसके आधार पर, आबादी के आधार पर। 4 में जो है क्या? राज्यसभा सीटों का आवंटन। आप 3 से 4 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 5 में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन विधेयक का प्रावधान, 5 नंबर में, ठीक है। 6 नंबर में इसको तो याद रखिए, मेरा स्टेट है और हम वर्तमान में यहीं पर हैं, यानी असम, असम के अंदर है, तो आप याद रखिए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति की प्रशासन विधेयक प्रावधान, यानी कि अनुसूची नंबर 6। ये किसके लिए? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। हमने अभी तक असम का यात्रा किया, मेघालय का यात्रा किया, मिजोरम का यात्रा किया, लेकिन त्रिपुरा का यात्रा नहीं किया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अनुसूचित 7 केंद्र राज्य संबंध। अभी अभी हमने बताया था केंद्र राज्य का संबंध कहाँ से लिया गया है, तो आप एक बार फिर से हम दर्शा दें केंद्र और राज्य के बीच का संबंध कहाँ से लिया गया था। तो ये देखिए केंद्र और राज्य के बीच का संबंध जो है, 1 मिनट, केंद्र राज्य बीच के संबंध जो है 7वीं अनुसूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। लेकिन तब ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, लेकिन किस अनुच्छेद में? तो 7 नंबर अनुच्छेद में। तो आप तो देख लीजिए ये 7 नंबर है कि नहीं, है ना। यानी कि ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था।
आपको याद रहेगा 7वीं अनुसूची किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन। अनुसूची 8 संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का विवरण। 8 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है, ठीक है। अगर कहीं बच्चों को जानकारी हो तो बताया कि हमारे 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा वर्तमान में। नेक्स्ट में चले, आइए अब नवीन अनुसूची। तो हमने बताया था नवीन अनुसूची 4 है, ठीक है। तो 4 में 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो संबंधित है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है और बराबर यही पूछे जाते हैं। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के सरकार में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून क्या है, तब जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कल ये टेस्ट पेपर से क्वेश्चन रहा है। और किसके सरकार में जोड़ा गया? तो राजीव गांधी के सरकार में ये जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। नेक्स्ट में चले, 11वीं अनुसूची। 11 जो है पंचायत है, 12 नगर पालिका है। देखिए 11 पंचायत 12 नगर पालिका, इसको याद रखिए दोनों। ये भी 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। ये भी 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और दोनों समय पीवी नरसिंह राव की सरकार। तो आप तो पता ही हो गया होगा, इतना तो जवाब तो हो गया। तो चलिए अब जो है इसे विराम देते हैं और आगे की तरफ चलेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो तो देखते रहे, शेयर करते रहे।